12th class botany. As in our last topic, we discussed about Monera, kingdom Monera. Now today we are going to discuss about this kingdom Protista. Students, as you know, we see multicellular organisms and unicellular organisms. Multicellular organisms are the organisms just like human beings, made up of more than one cell. जहाँ तक हम अगर इंसान की बात करेंगे तो इंसान के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, और इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक सेल की बनी हुई होती है। यही यूनिसेलुलर सेल जो ही तो बैक्टीरिया के बारे में हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर था। इसके बाद जो प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा जो है ये भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर ही है, यूकैरियोटिक सेल है। बेसिकली बैक्टीरिया जो है इनकी लाइफ जो है वाटर से शुरू हुई, तो डेफिनेटली प्रोटिस्टा बैक्टीरिया से ही बना है, तो प्रोटिस्टा भी वाटर, इसकी लाइफ भी वाटर से ही शुरू हुई होगी। और ये फिर बना कैसे, इसके बारे में एक थ्योरी है, इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ठीक है। फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि प्रोटिस्टा जो है दीज आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स। अगर हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखेंगे तो क्या है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक। These are some of the points regarding these protista. Unicellular, eukaryotic and mostly aquatic. ये चीज़ें आप याद रखेंगे। These are unicellular, eukaryotic and mostly aquatic. पानी से बनी हुई होती है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है कि मानिए आप ये बैक्टीरियल सेल है बड़ा वाला, साथ में ये छोटा वाला बैक्टीरिया सेल है जो कि फोटोसिंथेटिक है, खुद फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये बड़ा वाला बैक्टीरिया सेल क्या है, इस छोटे वाले बैक्टीरिया सेल को अपने अंदर ले जाता है, खा जाता है। खाने के बाद क्या होता है, छोटा वाला सेल कहता है कि मैं तो मरूंगा नहीं, लेकिन मैं तो बड़े वाले सेल से कहता है, मारने के लिए इनकार करता है कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, बोलो मंजूर है। तो बड़ा वाला कहता है चलो ठीक है मंजूर है, फ़ायदा किस तरह पहुँचाओगे? ये कहता है कि मैं फोटोसिंथेसिस कर करके आपको फूड प्रोवाइड करूँगा, आप बदले में मुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरह से एक सिम्बायोसिस होती है। सिम्बायोसिस होती है तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, एक एसोसिएशन में रहते हैं, एक फ्रेंडशिप बनती है। उस फ्रेंडशिप में दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह से और छोटी छोटी सेल्स इसके अंदर, बड़े बड़े बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो गई, तो इस तरह से जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो बन गई, क्लोरोप्लास्ट बना, माइटोकॉन्ड्रिया बना। थ्योरीज जो है इसके बारे में वो यही कहते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है लगभग हर चीज़ में मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट के तो प्लांट्स के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया हर चीज़ के पास, एनिमल्स के पास भी है, प्लांट्स के पास भी है। तो थ्योरीज के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बना, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में। इस तरह से एक सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेलिज आई। इसी तरह से प्रोटिस्टा भी वजूद में आया, बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना। अब हम आते हैं इस प्रोटिस्टा के इन पॉइंट्स पे एक बार फिर। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है, और जहाँ तक इसके न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, जिस तरह से हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एक और अजीब किस्म की न्यूट्रिशन होती है इसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली है कि जब तक धूप है, जब तक सन है,
तब तक ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जो ही सन चला गया उसके बाद क्या करता है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म इसके बगल में होता है उसको ये खा जाता है। यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। फोटोसिंथेसिस करता है जब तक आफ्ताब की रोशनी मिलेगी, जो ही आफ्ताब की रोशनी चली गई उसके बाद ये अपने नज़दीक के ऑर्गेनिज्म को इनगला करके उनसे न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो हम मानेंगे कि वो प्रोटिस्टा जो है, दिस शोज फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, heterotype of nutrition and mixotype of nutrition. Mixotype of nutrition is, what is this mixotype of nutrition? This is the nutrition which includes both photosynthetic and heterotropic. Now, so far as this protista is concerned, it is basically we can divide it into 5 categories. That is Chrysophyta, dinoflagellates, euglenites, slime molds एंड प्रोटोजोन्स। जो इसके पहले दो हिस्से क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, ये फोटोसिंथेटिक है। और जो आगे वाले दो ही स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये हेटेरोट्रॉप। और बीज वाला जो है ये मेसोट्रॉप। तो इन 5 में से हम क्राइसोफाइट्स को ही उठाते हैं। क्राइसोफाइट्स का जहां तक ताल्लुक है, इट्स फर्दर डिवाइडेड डायटम्स एंड डेसिमल्स। Now what these diatoms and decimates are? Chrysophytes, जहाँ तक क्राई चिल्लाते रहते हैं, क्राइसोफाइट्स मीन्स दे डू इट लॉट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो काफ़ी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए इनके एक ग्रुप को, डायटम्स को कहा जाता है चीफ प्रेडेसर्स ऑफ द ओशियन, क्योंकि एक्वेटिक है, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी ज़्यादा है, मैरीन है। तो डायटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रेडेसर्स ऑफ द ओशियन, काफ़ी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। है क्या ये डायटम्स? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बहुत डिफरेंट शेप्स के। जिस तरह से अगर आप अपने किचन में देखोगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बर्तन लगे हुए होते हैं वहाँ पर आपके किचन में मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, इसी तरह से ये डायटम्स जो है मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और पानी में मूव करते रहते हैं। मूव खुद तो मूव नहीं करते, लेकिन पानी की वेव्स के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि उनको क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन का मतलब क्या है? टू मूव विद द वेव्स ऑफ द वाटर, मूव करना पानी की वेव्स के साथ। एंड फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लांट तो नहीं है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, और these are called as phytoplanktons also। और इनमें क्या खासियत है, इनकी जो सेल वॉल होती है या इनकी जो बनावट होती है, इनमें एक ओवरलैपिंग शेल होती है। जैसे कि आप एक साबुन का केस देखोगे, आप जैसे साबुन डब्बा ना या अगर इस बूट आना बाल तक कवर डबल खास तम की ओवरलैपिंग शेल ऑर्गेनिज्म, अत ओवरलैपिंग शेल इसके बीच में है क्या है, सिलिका। ये सिलिका इज एम्बेडेड इन इट इज सेल वॉल। इससे क्या होता है, सिलिका क्या है एक्चुअली, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सिलिका की वजह से इसका सेल वॉल जो है बहुत हार्ड बनता है, सख्त बनता है। इतना सख्त कि अगर हाथी के पैर के नीचे भी इसको लाएंगे तब भी ये टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत होता है।
इसकी शाल जो है बहुत मजबूत होती है क्योंकि इसके अंदर सिलिका होता है। और सिलिका इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। शीप क्या होती है? ओवरलैपिंग शाल की तरह होता है, ओवरलैपिंग शाल की तरह, जस्ट लाइक ए शोकेस और कवर ऑफ ए शू। जो बाजार से हम खरीदते हैं उसका जो डब्बा होता है ना, उसकी डब्बे जैसा, जैसे मैंने बनाई है ये शक्ल, इस तरह की होती है। ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहता है और ये ओवरलैपिंग शाल जो है इसको कवर करके रखती है ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचे। सिलिका की बनी हुई होती है ये। जब ये डायटम्स मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है कि ये फिर डिस्ट्रॉय होकर एक इस तरह से समुद्र के नीचे वाले हिस्से में डिग्रेड होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। डायटोमेशियस अर्थ होती क्या है? डायटोमेशियस अर्थ ग्रिटी होती है और ये डायटोमेशियस अर्थ जो है ये किस काम में लाया जाता है? इसको हम फिल्ट्रेशन के पर्पज़, यानी कि ऑयल और सॉल्ट को अगर फिल्ट्रेट करना होगा तो इस डायटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ग्रिटी होती है, इसमें से फिल्ट्रेट अच्छी तरह से होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्राइसोफाइटा का जो डायटम्स है। डायटम्स यानी कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ ऑफ द ओशियन, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी सेल जो होती है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पानी में मूव करते रहते हैं, खुद तो मूव नहीं कर पाते हैं लेकिन पानी की वेव्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो और जब ये मर जाते हैं तो ये डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं और डायटोमेशियस अर्थ की वजह क्या होती है? डायटोमेशियस अर्थ ग्रिटी होती है और ये फिल्ट्रेशन के काम में लाई जाती है, जैसे कि ऑयल या सेल को फिल्ट्रेट करने में मदद करती है। दिस इज ऑल अबाउट डायटम्स। इसी तरह डेस्मिड्स जो होते हैं ना, डेस्मिड्स भी डायटम्स की तरह ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है, इनको हम गोल्डन अलगी भी कहते हैं। गोल्डन अलगी, गोल्डन अलगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर येलो और ब्राउन कैरोटीन्स होती है। येलो और ब्राउन कैरोटीन की वजह से इनका कलर जो है गोल्डन जैसा होता है, इसीलिए इनको हम गोल्डन अलगी भी कहते हैं। तो ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये रहा डेस्मिड्स एंड डायटम्स। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका एक बार फिर। यूनिसेलुलर, अभी तक हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। अब बैक्टीरिया से ही वजूद में आया प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। किस तरह से वजूद में आया? इस तरह इसके पीछे एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मानना है ये एक बड़ा बैक्टीरिया है, एक छोटा बैक्टीरिया, बड़ा वाला बैक्टीरिया छोटे वाले बैक्टीरिया को खा जाता है। खाने के बाद छोटा वाला बैक्टीरिया मरने से इनकार करता है और बड़े वाले बैक्टीरिया को कहता है कि आप, मैं मारूंगा नहीं लेकिन मैं आपको मदद करूंगा, अगर आपको मंजूर है तो बड़ा वाला बैक्टीरिया कहता है चलो ठीक है, आप क्या मदद करोगे? तो ये कहता है कि मैं फोटोसिंथेसिस करके आपको फूड दे दूंगा। इस तरह से इन दो के दरमियान एक मायदा होता है जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं कि सिम्बायोसिस उसको कहा जाता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे। क्या फ़ायदा होता है? इस छोटे वाले को ये फ़ायदा होता है कि इसको प्रोटेक्शन मिलती है इसके अंदर, और इस बड़े वाले को क्या फ़ायदा मिलता है? इसको ये फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड देता है। इस तरह से दोनों को फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह से एक और एक और छोटा बैक्टीरिया आ गया, वो इसके अंदर आ गया और आखिर पे चलते आगे चलते माइटोकॉन्ड्रिया बने। ये क्लोरोप्लास्ट बन के ये फोटोसिंथेसिस करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बने। इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आ गई। तो स्टडीज़ कहती हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले आया, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जहाँ तक क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक है ये बाद में आया क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। अगर हम देखें कि प्रोटिस्टा के मतलब जो पॉइंट्स प्रोटिस्टा है क्या, ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं,
ये यूकेरियोटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया से ही बने होते हैं। बैक्टीरिया पानी में, लाइफ पानी से ही स्टार्ट हुई है, इसलिए जब बैक्टीरिया पानी में पैदा हुए, पानी में ही रहते हैं, तो वहाँ से प्रोटिस्टा भी बना, इसलिए प्रोटिस्टा भी पानी से ही, इनकी लाइफ भी पानी से ही शुरू हुई। एक्वेटिक में मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। और जहाँ तक इनके न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, ये फोटोसिंथेटिक भी हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हैं और मेसोट्रॉपिक। एक और न्यूट्रिशन जो कि बैक्टीरिया नहीं दिखाता था, ये दिखाते हैं। मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म जब तक इसको धूप मिलेगी तब तक ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जो ही धूप चली जाएगी उसके बाद ये अपने नज़दीक वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनको खाएगा। यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। मेसोट्रॉपिक उसी को कहते हैं। फिर प्रोटिस्टा के 5 इसे हम करेंगे: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। जहाँ तक क्राइसोफाइट्स का ताल्लुक है, क्राइसोफाइट्स मीन्स ये चलाते रहते हैं। क्यों चलाते रहते हैं? कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्राइसोफाइट्स जो है फर्दर डिवाइड है इनटू डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स का ताल्लुक जहाँ तक इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये डायटम्स है क्या? ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं, शक्लों में होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपनी किचन में नज़र घुमाओगे तो वहाँ पे आपके बर्तन हर शक्ल के मिलेंगे। इसी तरह से डायटम्स जो हैं बहुत सारी शक्लों के होते हैं, लेकिन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन खुद ही मूवमेंट नहीं करते हैं, कि पानी की वेव्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसलिए उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स भी। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब, प्लैंक्टन का मतलब है टू मूव विद वेव्स ऑफ वाटर, और फाइटो का मतलब है प्लांट, क्योंकि प्लांट नहीं है, प्लांट लाइक हम कहेंगे, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच मूव विद द करंट्स ऑफ वाटर, इसीलिए इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। जहाँ तक इन डायटम्स का ताल्लुक है, इनके अंदर एक सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है, इसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। सिलिका की वजह से इनकी सेल वॉल जो है काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी मजबूत होती है और शेल की सूरत में होती है। शेल की सूरत में जैसे आप देखोगे एक सोप का केस जो आपके घर में पड़ा होता है, एक ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन, बीच में ऑर्गेनिज्म, और इसमें इस सेल वॉल के अंदर, ये मेरी हमारी आप सेल वॉल, इसके अंदर सिलिका पड़ा हुआ है। ये सिलिका इतना मजबूती इसको देता है कि अगर ये एक टेबल रखेंगे, टेबल की एक टांग के नीचे यहाँ इस डायटम को रखेंगे और टेबल को ऊपर हाथी को बिठाएंगे, तब भी इस डायटम को कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत होता है। लेकिन जब ये डायटम मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये ज़मीन, ये समंदर के नीचे बेड में चला जाता है और वहाँ पे क्या बनाता है, इसकी सेल वाले ख़त्म हो जाती है और इस डायटोमेशियस अर्थ बनता है। वो डायटोमेशियस अर्थ भी बहुत काम वाली चीज़ है, क्योंकि वो घटी होती है और इससे हम फिल्ट्रेशन कर पाते हैं, किसके? ऑयल की और सिरप की। दिस वाज अबाउट दिस डाइट। इनके साथ है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी फोटोसिंथेटिक है, इनको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। गोल्डन एल्गी इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर येलो और ब्राउन टाइप का कैरोटीनाइड होता है, कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग डायनोफ्लैगेलेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।